अब आप ये देखिए कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की चुनौतियां क्या हैं। और दिल्ली की जो जनता है, देश की सबसे पढ़ी लिखी जनता है, ये देश की राजधानी है। यहां की जनता सबसे ज्यादा अखबार पढ़ती है, न्यूज चैनल देखती है, सबके पास मोबाइल फोन है, सोशल मीडिया देखती है, और सबसे ज्यादा जागरूक वोटर दिल्ली के माने जाते हैं। तो ये ऐसे वोटर हैं जो पहले दिन से ही रेखा गुप्ता को परखना शुरू कर देंगे और रेखा गुप्ता को एक दिन का भी समय नहीं देंगे आराम करने का। तो सबसे पहली बात यह है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को सिर्फ काम नहीं करना होगा, बल्कि उन्हें काम करते हुए दिखना भी होगा। यह बहुत बड़ी चुनौती उनके लिए है। तो उन्हें सबसे पहले वो काम करने होंगे जिससे दिल्ली वालों को तुरंत यह लगे कि सिर्फ उनकी सरकार नहीं बदली, बल्कि दिल्ली के हालात भी तुरंत बदलने लगे हैं, दिल्ली की व्यवस्थाएं भी तुरंत बदलने लगी हैं। इसलिए उनके लिए जो चुनौतियां हैं वो बहुत ज्यादा होंगी और दिल्ली वाले ये उम्मीद करेंगे कि बस अगले दिन से ही उन्हें बदलाव महसूस और दिखाई देना शुरू हो जाए। तो सबसे पहले तो रेखा गुप्ता को दिल्ली की खस्ता हाल सड़कों की मरम्मत करानी होगी। और ये सड़कें ऐसी चीज हैं जिसका दिल्ली वाले हर रोज इन सड़कों पर चलते हैं। अगर रेखा गुप्ता ने पहले दिन से ही सड़कों पर काम शुरू कर दिया, सड़कों की मरम्मत करा दी, सड़कों को ठीक कर दिया, तो दिल्ली वालों को एक हफ्ते के अंदर यह बात महसूस होने लगेगी कि वाकई दिल्ली बदल रही है, बीजेपी की सरकार आ गई है। हमें महसूस हो रहा है कि नई सरकार आई है और नई सरकार काम कर रही है। और यह काम सड़कों के जरिए सबसे जल्दी हो सकता है, क्योंकि जैसे ही सड़कें ठीक होती हैं, उस शहर के लोगों का जो परसेप्शन है सरकार के बारे में तुरंत बदल जाता है। दूसरा, दिल्ली की सड़कों पर जो गंदगी है और दिल्ली शहर में जो पूरे शहर में जब आप जाएंगे, चाहे वो सड़क हो, गली मोहल्ले हो, कोई भी जगह हो, वहां पर गंदगी ही गंदगी आपको दिखाई देगी। आपको ऐसा लगेगा कि दिल्ली एक ऐसा पुराना मकान है जिसमें वर्षों से सफाई नहीं हुई है, जिस मकान में वर्षों से झाड़ू नहीं लगी है। आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह तो था झाड़ू, लेकिन उन्होंने दिल्ली को एक ऐसा मकान बना दिया जिसमें कितने वर्षों से किसी ने झाड़ू नहीं लगाई, यानी उस मकान की सफाई नहीं हुई है, उस मकान का बुरा हाल है। और दिल्ली में कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ जो हैं वो जमा हो गए। तो सफाई का जो काम है, शहर की सफाई, गलियों की सफाई, मोहल्लों की सफाई, सड़कों की सफाई, वो काम भी नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को तुरंत करना होगा। तीसरा, यमुना नदी को साफ सुथरा बनाना होगा, क्योंकि दिल्ली में हर रोज लाखों लोग यमुना नदी को आते जाते हुए देखते हैं। और यमुना नदी का जो गंदा पानी है वो दिल्ली के साथ उसकी तस्वीर एक चिपक गई है दिल्ली वालों के दिमाग में कि यमुना नदी ऐसी ही रहेगी। लेकिन जब वो यहां से गुजरेंगे और उन्हें यमुना नदी साफ दिखाई देगी, जब लोगों को यह पता चलेगा कि यमुना का पानी साफ हो रहा है, तो उनके अंदर सरकार के प्रति एक नया भरोसा आएगा। चौथी बात, दिल्ली में वायु प्रदूषण को रेखा गुप्ता को तुरंत कम करने के लिए कुछ नए कदम उठाने पड़ेंगे। दिल्ली की जनता दिन रात जहरीली हवा में सांस ले रही है। हवा अगर साफ हो गई तो दिल्ली की जनता जीवन भर उनका एहसान मानेगी और जनता को तुरंत समझ में आ जाएगा कि आज पूरे दिन, पूरे हफ्ते, पूरे महीने उन्हें साफ हवा में सांस लेने का मौका मिला है, जो कि इससे पहले कभी नहीं हुआ। पांचवी बात, इससे दिल्ली ही नहीं, पूरे दिल्ली एनसीआर में रहने वाले 4.5 करोड़ लोगों को भी पूरा फायदा होगा। और इस समय दिल्ली और एनसीआर के सभी इलाकों में बीजेपी की सरकारों का ही शासन है। दिल्ली के बॉर्डर जिन जिन राज्यों के साथ लगते हैं, उत्तर प्रदेश के साथ लगता है, हरियाणा के साथ दिल्ली का बॉर्डर लगता है, पड़ोसी राज्यों में राजस्थान भी आता है, इन सारे राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं। और रेखा गुप्ता को यह पूरा मौका मिलेगा कि आसपास पड़ोसी राज्यों की सरकारों से भी उन्हें समर्थन मिलता रहे। इसके अलावा दिल्ली में बीजेपी की सरकार को यह भरोसा भी देना होगा कि वो आम आदमी पार्टी की मुफ्त वाली योजनाओं को जारी रखेगी। यह भी उनकी बहुत बड़ी परीक्षा है। दिल्ली की जो जनता है वो इस समय बड़ी बेचैन है। उसे लगता है कि कहीं उनकी पुरानी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, मुफ्त वाली योजनाएं हैं, वो बीजेपी आकर कहीं बंद ना कर दे, कहीं उनमें कुछ बदलाव ना कर दे। और इनमें मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, बसों में महिलाओं का मुफ्त यात्रा, बुजुर्गों के मुफ्त तीर्थ यात्रा की जो योजनाएं हैं, ये सारी प्रमुख हैं जिन्हें बीजेपी को पहले दिन से ही जारी रखना होगा। बीजेपी ने चुनाव में यह वादा किया था कि वो महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए का आर्थिक भत्ता देगी।
महिलाओं ने चुनाव जितवा दिया, बीजेपी की जनता ने वोट दे दिया और हमें लगता है कि अगर बीजेपी ने सरकार बनते ही पहले महीने से दिल्ली की महिलाओं को यह 2,500 रुपया देना शुरू कर दिया तो उनकी सरकार का आधा काम तो ऐसे ही हो जाएगा। दिल्ली की महिलाएं विश्वास करेंगी, भरोसा हो जाएगा, तो पहले महीने से ही यह 2,500 रुपया दिल्ली की महिलाओं के पास पहुंच जाना चाहिए। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले 5 वर्षों में विज्ञापनों पर 1,139 करोड़ रुपए खर्च किए थे और अब बीजेपी को इस खर्च को कम करना होगा। बीजेपी के पास एक विकल्प तो यह है कि वो भी उतने ही विज्ञापन देना शुरू कर दे जितना आम आदमी पार्टी देती थी, लेकिन बीजेपी को इसे कम करना होगा। और जैसा हमने आपको बताया, जो 4-5 पॉइंट्स हमने अगर बताएं, अगर ये 4-5 काम रेखा गुप्ता ने शुरू में कर लिए तो उन्हें विज्ञापन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल्ली की जो सड़कें हैं वो रेखा गुप्ता की ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगी। ये यमुना नदी जो है ये खुद बीजेपी की सरकार का प्रचार करेगी। दिल्ली में जो साफ सुथरी सड़कें, गली मोहल्ले साफ जब हो जाएंगे, दिल्ली की ये सफाई खुद रेखा गुप्ता की ब्रांड एम्बेसडर बन जाएगी। दिल्ली की हवा जब साफ होगी तो ये साफ हवा खुद रेखा गुप्ता का विज्ञापन बन जाएगी। इसलिए दिल्ली की सरकार को आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की तरह हर रोज अखबारों में फुल पेज विज्ञापन देने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। उन्हें काम करना चाहिए और यह काम अपने आप उनका विज्ञापन बनेगा।